नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू गोंडल। हिमाचल की वादियों में इस समय सिर्फ प्राकृतिक सौहार्द ही नहीं बल्कि एक गहरी चिंता भी तैर रही है। पहाड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, सरकारी खजाने पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशन तक समय पर नहीं मिल पा रही। सवाल उठ रहा है कि क्या यह हिमाचल का आंतरिक संकट है या फिर भारत के संघीय ढांचे पर खड़े बड़े सवाल की एक कड़ी। हिमाचल की आर्थिक तंगी को केवल स्थानीय असक्षमता कहना आसान होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं गहरी है। छोटे और पहाड़ी राज्यों की आय का बड़ा हिस्सा केंद्र से मिलने वाले कर वितरण और अनुदानों पर टिका होता है। अगर यह सहयोग समय पर ना मिले तो पूरी वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाती है। जीएसटी मुआवजे में देरी, आपदा राहत पैकेज में राजनीति, उधारी सीमा पर पाबंदियां, इन तीनों मोर्चों पर हिमाचल सहित पश्चिम बंगाल और केरल जैसे विपक्ष शासित राज्यों ने केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। हाल ही में ओवरड्राफ्ट पर लगी पाबंदी ने हिमाचल की मुश्किलें और बढ़ा दी है। वेतन पेंशन जैसे अनिवार्य खर्च पूरे करना अब चुनौती बन गया है। आलोचक इसे एक राजनीतिक रणनीति मानते हैं ताकि जनता के बीच कांग्रेस सरकार की आर्थिक विश्वसनीयता कमजोर दिखाई दे और भरोसा टूटे। इस वित्तीय गर्त से बाहर निकलने के लिए राज्य और केंद्र दोनों को कदम बढ़ाने होंगे। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट में राहत, केंद्र को मानवीय दृष्टिकोण से हिमाचल की सीमा बहाल करनी चाहिए। दूसरा, आरबीआई से बातचीत, लंबी अदायगी अवधि और कम ब्याज दरें तय हो। तीसरा, आय के नए स्रोत, इको टूरिज्म, जल विद्युत बिक्री, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। नंबर 4, खर्च पर संयम, अंधाधुंध सब्सिडी और अनुत्पादक खर्च पर लगाम। नंबर 5, संघीय न्याय की गारंटी, आपदा पीड़ित राज्यों को राजनीतिक पहचान से परे समान राहत। हिमाचल की ये तंगी कोई पहली कहानी नहीं। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल भी इससे जूझ रहा है। फर्क इतना है कि बड़े राज्यों के पास विकल्प अधिक है, जबकि हिमाचल की सीमित भौगोलिक और औद्योगिक परिस्थितियां इसे और नाजुक बनाती है। जल विद्युत और पर्यटन ही मुख्य सहारे हैं जो कानूनी व पर्यावरणीय अड़चनों में उलझे रहते हैं। ये संकट केवल वित्तीय नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। भाजपा इसे कांग्रेस सरकार की अक्षमता करार देकर सियासी फायदा उठाना चाहेगी। कांग्रेस इसे केंद्र की सौतेली नीति बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी, लेकिन असली मार तो जनता पर पड़ रही है। कर्मचारी जिनका वेतन अटका है, किसान जिन्हें राहत चाहिए और वे परिवार जो आपदा से बेघर हुए हैं। अगर गुस्सा भड़कता है तो ये सिर्फ शिमला की सरकार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दिल्ली तक भी पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमाचल वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल इसका उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर सुधार नहीं हुआ तो केंद्र राज्य के बीच न्यायपूर्ण सहयोग नहीं मिला तो हालात बिगड़ सकते हैं। हिमाचल की पहाड़ियां हमेशा से राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देती रही है, चाहे सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान हो या प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा मुहैया कराना। लेकिन आज वही राज्य आर्थिक असुरक्षा की खाई में खड़ा है। ये संकट सिर्फ हिमाचल का नहीं बल्कि भारत के संघीय ढांचे की भी असली परीक्षा है, क्योंकि जब राज्य कमजोर होते हैं तो संघ भी मजबूत नहीं रह पाते। हिमाचल की पीड़ा दरअसल एक चेतावनी है। राजनीति से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण वित्तीय सहयोग ही देश की असली मजबूती है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रही हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।